अमिताभ बच्चन जी का नाम है, उनके पिताजी का भी नाम होना। लोग मुझे कहते हैं तो अमिताभ बच्चन के चक्कर में मर जाओगे। बड़ा नाम होगा आपका, लेकिन आप बहुत अच्छी पहल है आपकी, और अमिताभ बच्चन साहब को ये भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा किसी ने नहीं बोला आज तक। मैं रोज वीडियो बनाता हूँ, लेकिन गौशाला का डिमांड सिर्फ आपने की। उनको करना चाहिए भाई, उनके पास संपत्ति की तो कोई कमी नहीं है। उसकी एक कार बेच के वो ऐसे 400 गौशाला बन जाएगा। अमिताभ बच्चन को जितनी संपत्ति है, ये पिताजी का लड़का, मतलब लड़का जब ये समझ नहीं रहा तो बरेली के बाजार। हाँ बात हुई कि नहीं बच्चन जी से? हाँ, वो झुमका गिरा रे बरेली के। इस तरह से अमिताभ बच्चन जी, आपने अयोध्या का प्रचार प्रसार किया। अयोध्या में निवेश करिए, अयोध्या में बहुत अच्छा टूरिज्म पॉइंट है। तो बगल में आपके पिताजी का गांव भी है, जिसके लिए मैं पागलों की तरह काम कर रहा हूँ। किसकी विरासत बचाने के लिए? मेरे पिताजी तो चले गए, मैं अपने गांव के लिए और आपकी विरासत बचाने के लिए काम कर रहा हूँ। अमिताभ बच्चन जी, आपका नाम जुड़ा है उस गांव से, आपको लोग प्यार करते हैं। आपके गांव में ना पता बहुत सारे यूट्यूबर आते हैं। चलो आज अमिताभ बच्चन जी का गांव दिखाते हैं, तो बहुत सारे यूट्यूबर आते हैं, तो आपके पिताजी का ये पुस्तकालय कवर करते हैं, आपके गांव को कवर करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे बड़ा ख़राब लगता है कि देखिए भाई, कहीं ना कहीं आपके नाम के ऊपर असर तो जा ही रहा है। तो और सबसे बड़ी बात, गांव का नाम खराब हो रहा है कि बताओ, इस गांव से निकला हुआ एक महान व्यक्ति जो कि मुंबई में स्टार बन गए हैं, लेकिन उनका गांव देखो किस तरीके से बेहाल पड़ा है। मैं आपसे एक, कहते हैं ना, काफ़ी समय से लगा हुआ हूँ कि अमिताभ बच्चन जी, आप अपने पिताजी की ज़मीन को, अगर जैसे जिस तरीके से आप अयोध्या को प्रमोट कर रहे हैं, अयोध्या आइए, यहाँ पर टूरिज़्म है, यहाँ निवेश करिए, तो बगल में आपके पिताजी का गांव भी है, उसे भी तो देखिए। अपने पिताजी की उस विरासत को तो देखिए। देखिए ये जो पीछे बह रही है ना मेरी, इन्हीं का कसम खाया था मैं 1 जनवरी को मैंने इनका कसम खाया था कि अपने गांव को जब तक मैं एक टूरिज़्म पॉइंट नहीं बनाऊंगा, मैं चैन से नहीं बैठने वाला। तो अब तो इतने दिन से काम कर रहा हूँ लगातार। वैसे तो सब बोलते हैं यूट्यूब पे अगर 6 महीने तुमने काम कर लिया तो तुम्हारी गाड़ी चल पड़ी, और मैं लगा हूँ 1.5 साल से आपके गांव की विरासत के लिए। सिर्फ और सिर्फ सोचता हूँ कि अमिताभ बच्चन जी का नाम जुड़ा है मेरे गांव से, तो उनका नाम खराब ना हो, लोग घूमने आए। भाई कहीं ना कहीं हरिवंश राय बच्चन जी को लोग भूलते जा रहे हैं। अब आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने इतनी महान रचना की है, उस व्यक्ति को लोग भूल रहे हैं। खैर, भूलने तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि देखिए, आप रहो चाहे मत रहो, या मैं रहूं चाहे ना रहूं, लेकिन मैं ऐसा काम करके जाऊंगा कि आज के बच्चे, आज के युवा पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन जी। अमिताभ बच्चन जी, आपके पिताजी ने एक कविता बोली थी मधुशाला, उसकी एक पंक्ति सुनाना चाहूँगा। पूरे देशवासियों को जानना चाहिए कि उन्होंने क्या लिखा है। धर्म ग्रंथ सब जला चुके हैं, धर्म ग्रंथ सब जला चुके हैं, जिसकी अंतर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरजे कुब को तोड़ चुका जो मतवाला, पंडित मोमिल फादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। तो एक ये उपन्यास है जो कि अमिताभ बच्चन जी, आपके पिताजी ने गाया था 1933 में, और जिसको गाने के बाद पूरे देश में क्रांति आ गई थी। सोचिए, उस व्यक्ति ने उस समय इतना नाम कमाया कि आप 70 के दशक में आके तब उतना नाम कमाया है। और जिस व्यक्ति को गांव में बुलाते थे बच्चन बच्चन, बच्चा बच्चा, उस बच्चा का नाम अब आपके पास है, अमिताभ बच्चन। तो मैं चाहता हूं कि उस गांव से आपका नाम जुड़ा है। भाई हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म स्थान, मतलब आपके पिताजी का आदर, आपके पिताजी का सम्मान, और आपके पिताजी को ना आजकल के युवा भूल रहे हैं। किसी बच्चे से पूछो हरिवंश राय बच्चन कौन है, मुझे नहीं पता। मैंने एक टी शर्ट छपवाई है, उसको मैं पहने रहता हूँ। किसी से पूछो ना, मैं कहीं भी जाता हूँ ना, तो सिर्फ कहता हूँ भैया ये कौन है, पता है आपको?
तो लोग बोलते हैं मुझे नहीं पता। तब उनको मैं बताता हूँ, हरिवंश राय बच्चन ग्रेजुएशन जो करके बैठे हैं ना, जो पढ़े लिखे लड़के लोग हैं वो भी नहीं जानते हैं कि ये कौन है। तो आपसे अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है तो सिर्फ एक अपील करना चाहूँगा कि अपने विरासत को बचाइए, अपने पिताजी के नाम को बचाइए। आपके पिताजी ज़रूरी नहीं कि स्टेशन के सिर्फ बुक स्टॉल पे ही मिले। आपके पिताजी की पहचान सिर्फ आज के डेट में यही है कि स्टेशन के बुक स्टॉल पे जाओ, हरिवंश राय बच्चन जी की बुक मिलती है और बुक स्टॉल पे जाओ। लेकिन आपके पिताजी ने ना बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं की है। तो मैं चाहता हूं कि आपके पिताजी के जन्म स्थान पे कुछ बने, और बनाने का जिम्मेदारी सिर्फ आपका ही है, क्योंकि मैं तो कुछ कर नहीं सकता, ना ही कुछ कर सकता हूं। हाँ, लेकिन अगर परमिशन मिलेगा तो मैं थोड़ा बहुत कर सकता हूं। लेकिन अगर आप चाहें ना तो उस गांव का डेवलप भी कर सकते हैं, अपने पिताजी का नाम फिर से लोगों के दिलों में जिंदा कर सकते हैं। हर बच्चे गुनगुनाएंगे अगर आप चाहें तो। देखिए अमिताभ बच्चन जी, आप चाहें ना तो आपके पिताजी का नाम फिर से एक बार लोगों के दिलों में जिंदा हो जाएगा और लोग गुनगुनाएंगे कि हरिवंश राय बच्चन कौन है, मधुशाला क्या है, मधुबाला क्या है, मधुकलश क्या है। लेकिन आप करेंगे तो, नहीं करेंगे तो देखिए आपकी भी उम्र हो गई है ज़्यादा, जो आया है सो जाएगा। मैं भी जाऊंगा, आप भी जाओगे, वो भी गए, आपके पिताजी भी गए, मेरे पिताजी भी चले गए। लेकिन हाँ, कुछ करके जाओगे ना तो आपका नाम सम्मान जिंदा रहेगा। लोग कहेंगे कि अमिताभ बच्चन जी ने देखो ऐसा काम किया, हम भी करेंगे अपने पिताजी के लिए। एक प्रथा बन जाएगी। और मेरी बातों से जितने लोग सहमत हों वो लोग कमेंट जरूर करिएगा, क्या अमिताभ बच्चन जी को अपने पिताजी के जन्म स्थान पे कुछ करना चाहिए। देखिए घाट पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी हम राय चाय लेंगे, क्योंकि भाई आपका नाम तो वर्ल्ड फेमस है। तो ये देखिए बैठे हुए, ये सर क्या नाम है सर आपका? NP रघुवंशी। सर एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, क्या बात है। आप हरिवंश राय बच्चन जी को जानते हैं? हाँ जानता हूँ, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी। क्या कहना चाहेंगे, कैसे आदमी थे? उसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी तो नहीं है। नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि भाई वो बड़े अच्छे लेखक थे, कवि थे। हाँ, और उन्होंने जितनी भी अपनी रचनाएं की हैं बहुत मतलब प्रेरणादायक की हैं। प्रेरणादायक। हाँ, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इतनी बड़ी बड़ी कविता उन्होंने बोली है, रचनाएं की है। आज उनकी ज़मीन मेरे गांव में पड़ी हुई है, उनकी विरासत मेरे गांव में पड़ी हुई है। तो मेरी विरासत, उस विरासत की कोई देख रेख नहीं है, मतलब खंडर बनी पड़ी हुई है। तो क्या अमिताभ बच्चन जी को ध्यान देना चाहिए अपने गांव के ऊपर कि नहीं? बिल्कुल, अमिताभ बच्चन को अपनी विरासत पर ध्यान देना चाहिए और उनके पिताजी ने जो बनाई है उसको बराबर केयर करना चाहिए, ताकि उसका स्मरण जीवन भर लोगों को रहे कि ये किसी की संपत्ति थी। एक पुस्तकालय गांव में बना हुआ है, लेकिन उस पुस्तकालय में की कोई देख रेख नहीं है। कोई अंदर गाय बांधे, भैंस बांधे, कुछ है ही नहीं, खाली पड़ा है। तो भाई कोई कुछ भी करता है, भाई किसी को बोल नहीं सकते, खुला पड़ा है। तो वहाँ पर आपके हिसाब से क्या बनना चाहिए? वहाँ पे एक गौशाला बना देना चाहिए, हाँ, है ना, जिसमें मतलब ये भी एक उसका काम है, परोपकार का काम है, धर्म का काम है। और दूध फ्री, और दूध लोगों को फ्री देना चाहिए। फ्री देना? अरे क्या भाई, ये तो नया सुना। हाँ, गरीबों ऐसा किसी ने नहीं बोला आज तक। मैं रोज वीडियो बनाता हूँ, लेकिन गौशाला का डिमांड सिर्फ आपने किया है। और दूध फ्री देना चाहिए स्कूल में जो बच्चे पढ़े। हाँ, ये भी आइडिया अच्छा है। अगर दूध गौशाला बनेगा तो वहाँ बच्चों को दूध फ्री मिलेगा। फ्री मिलेगा। जो गरीब बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, जिनकी आवश्यकता है, जो बेचारे अपने पैसे से नहीं खरीद सकते, उनको दूध मिलेगा तो एक पुण्य का, धर्म का काम होगा, उससे कई लोग जुड़ जाएंगे। तो ऐसा उनको करना चाहिए भाई। उनके पास संपत्ति की तो कोई कमी नहीं है, हाँ, इसी बहाने उस संपत्ति की देख रेख होगी और उसका उनको भाई समय उनकी मतलब ये आडम्बर नहीं है तो क्या, उसकी एक कार बेच के वो ऐसे 4 गौशाला बन जाएंगे। अमिताभ बच्चन के पास इतनी संपत्ति है, लेकिन जब करेंगे तब तो होगा। बात वही है। देख भाई, ईमानदारी की बात यह है, जब जिनकी पिताजी का
लड़का मतलब लड़का जब ये समझ नहीं रहा तो हम लोग दोनों मैं पता है, मैं उसी गांव से हूँ और 1.5 साल से इसके पीछे पागल हूँ। ऐसा मन करता है कि नर्मदा जी में जाऊं और जाके मर जाऊं। मर जाओ। नहीं सही कह रहा हूँ मैं, सही माई का कसम खाया हूँ। इतना थक चुका हूँ काम करके। गांव वाले कहते हैं तुम पागल हो। अगर मैं बताओ, मैं अगर बगल में राम मंदिर है, हाँ। हमारे गांव से राम मंदिर बड़ा नजदीक है। अगर आप राम मंदिर का डेवलपमेंट कर रहे हो तो बगल में आपके गांव, आपके पिताजी का गांव भी है, उसे करोगे तो टूरिज्म क्यों नहीं आएगा गांव में? बिल्कुल आएगा यार। आप देखो अपना जो राम मंदिर बना, कितने लाखों टूरिज्म बढ़ गया है। बढ़ गए। और एक टूरिज्म बढ़ने से आजू बाजू होटल, खाने वाले की दुकान, मतलब दुनिया भर की ये बढ़ जाता है। अब आप बताइए कि अमिताभ बच्चन जी का नाम वर्ल्ड फेमस है, हरिवंश राय बच्चन जी का नाम वर्ल्ड फेमस है, राम मंदिर की यात्रा कर रहे हैं तो यही कहेंगे चलो यहाँ तक आए तो अमिताभ बच्चन जी का गांव भी देख लें। देख ले। सही बात। मैं गलत सोच रहा हूँ? बिल्कुल 100%। तो गांव में डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा? इसलिए अपन को करना पड़ेगा। लेकिन गांव वाले कहते हैं तुम मूर्ख हो जो उनके पीछे पड़े हो। जिन लोग की जितने सोच है, जिनकी जितने सोच है वही उतने ही सोच है। मैं सोचता हूँ कि जिंदगी में आया हूँ तो कुछ करके जाऊं, एक ऐसे महान हस्ती का नाम जिंदा करके जाऊं जो कि आज के डेट में लोग भूल रहे हैं। हरिवंश राय बच्चन जी को जानते हैं? जिंदा क्या है? हाँ, आप उन्हीं की तरह दिख रहे हो। आप उन्हीं की तरह दिख रहे हो। आपने तारीफ करी, धन्यवाद। नहीं, आप हरिवंश राय बच्चन जी की तरह दिख रहे हैं। मेरे गांव के परदादा उन्हीं की तरह दिख रहे हैं। अच्छा सुनो, ये अपना अबुल कलाम, अपना जो ये मिसाइल मैन जिसको कहते हैं, अपन वहाँ गए हैं कहाँ? रामेश्वरम की उनका जो पैतृक मकान है, हाँ। उसको मस्त म्यूजियम बना दिया। हाँ, और रास्ते में एक म्यूजियम बनाया है, जितने मिसाइलें हाँ। सब वहाँ खड़े हैं, मतलब वो फॉल्स है। हाँ। फॉल्स है। अब लोग ऐसा भीड़ लगा है उसको मिसाइल का ये देखने, और पूरा लिखा है हिंदी अंग्रेजी। लोग याद कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल याद कर। उनका घर पैतृक मकान, उसको भी म्यूजियम बना दिया भाई। तो हरिवंश राय बच्चन जी के घर को भी बनना चाहिए, वो भी एक महान व्यक्ति हैं। हाँ, महान व्यक्ति है तो बनना चाहिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे? बस ये इन्होंने जो कह दिया बिल्कुल 100% सत्य बात। सत्य बात। आपने तो बोला जिंदा है, जिंदा तो है, आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, मधुशाला के रूप में। नहीं, अमर है, अमर है, जिंदा नहीं है। जिंदा है। जिंदा होना बात अलग होता है। जिसकी यादें आज भी जिन लोगों के उसमें हैं, दिल में, वो अमर हो जाता है। लेकिन देखिए, जितना मेरा दिमाग है उसी तरीके से जो गलती हुई हो उसको तो क्षमा करिएगा। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आज की युवा पीढ़ी नहीं जानते कोई। कहाँ जानेंगे साले? अच्छा, हराम का खाने मिल रहा है, मेहनत करना नहीं चाहते। हाँ, समझे कि आज की युवा पीढ़ी मेहनत नहीं करना चाहती, मेहनत नहीं करना बाप चाहिए। दादाओं के प्रॉपर्टी को मिटा रही है। सब पीने को चाहिए, शाम हुई, दिन ढलने की आस में, सूरज नदी में और ये गिलास में। ये गिलास में 100% बोल रहा हूँ। मधुशाला। हाँ, मधुशाला। बिल्कुल। तो देखिए, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी जो है ना, उन्होंने एक मधुशाला रचना करी जो उस रचना से लोगों को आध्यात्म की ओर जोड़ा। सही ना? तो मैं चाहता हूँ आज की युवा पीढ़ी भी जाने। वैसे मैं ये का बीड़ा तो मैंने उठा लिया है, उनको पढ़ाने का बीड़ा मैंने उठा लिया है, ये तो मैं काम कर सकता हूँ। आपको एक चीज बताऊं? हाँ। आप इसमें झुमका गिरा रे बरेली के बाजार। हाँ, वो शब्द कैसे आए? कैसे है? जो उनकी वाइफ थी ना, तेजी बच्चन, हाँ अमिताभ की माँ, हाँ ये कवि सम्मेलन में हो रहा था, हाँ। तो वो भी गई थी, क्योंकि वो उनको चाहती थी, हरिवंश राय बच्चन जी हरिवंश को। राय हाँ जी, को। प्रेम। हाँ, वो कवि सम्मेलन में वो भी बैठी हुई थी, हाँ हाँ सुन रही थी सब। तो अपने ये थे ना साहिर लुधियानवी, समझे, उन्होंने बोला कि अरे आपकी बात हुई कि नहीं बच्चन जी से? हाँ। अरे बोले झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, ऐसा बोल दिया उनने, समझे। मतलब उनने बात ही नहीं करी उनसे, नाराज खपा हो गई वो। तो हर साहिल लुधियानवी को बोला यार ये तो बढ़िया चीज़ है। फिर वो पिक्चर आई, उनने कहा उसी बोल पे फिर उनने वो झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। झुमका चौक है बरेली में, झुमका चौक है, झुमका बना है, सोचो, समझे। एक झुमके की वजह से वहाँ का इतना बड़ा चालू कर दिया। जो है कि जो पुस्तकालय जो इन्होंने बनाया है, तो उसकी या तो देखरेख अच्छे तरीके से होना चाहिए या फिर उसको बंद कर दिया जाए, और या तो फिर उस गांव के लोग सब मिल के उस धरोहर को जीवित कर दें, जिससे कि वो फिर से पुस्तकालय हो जाए और अमिताभ बच्चन जी के पिताजी का नाम
जैसा रोशन था और अभी वही वैसे ही रोशन रहे। मैं चाहता हूं कि वो इतने बड़े व्यक्ति हैं, उनको लोग याद करें वापस फिर से। जिस तरीके से अमिताभ बच्चन जी का नाम है, उनके पिताजी का भी नाम होना चाहिए। लेकिन आज के डेट में बच्चों से पूछो तो कोई जानता नहीं है। हाँ। आप जानते हैं, बड़ी बात है। हाँ। किसी को पूछो हरिवंश राय बच्चन कौन है, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता, सही बात है। तो ऐसे रहा तो धीरे धीरे तो ये आखिरी पीढ़ी ये है, सब खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी। अब भाई जिन्होंने इतना अच्छा काम किया तो उनके लिए तो कुछ होना उनका चाहिए। नाम होना चाहिए। अगर मैं उनका नाम होना चाहिए। अगर मैं उनके नाम के लिए काम कर रहा हूँ तो क्या मैं गलत हूँ? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, आपका सराहनीय कार्य है और आप इतने मतलब लगन से उनके लिए कर रहे हैं। लेकिन उनको भी ध्यान देना चाहिए अपनी इस पैतृक संपत्ति पे और इस पे जो पुस्तकालय बनाया है उसका ध्यान देना चाहिए। लोग मुझे कहते हैं तो अमिताभ बच्चन के चक्कर में मर जाओगे, और मुझे भी ऐसा लगता है। नहीं ऐसा नहीं, मुझे भी ऐसा लगता है। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, कभी ना कभी वो जाएंगे। इतना ज्यादा मैं टेंशन ले लिया हूँ ना दिमाग में कि जो आदमी 9 बजे उठने वाला, लेकिन मैं उठ जाता हूँ कितना 5 बजे, नींद ही नहीं आती है मुझे। टेंशन ले लिया कि मैं अपनी जीते जिंदगी, ताना मिलते हैं ना बहुत लोग ताना मारते हैं, तुम क्या कर पाओगे, तुम क्या कर पाओगे। लेकिन आप बताइए कि अगर ये काम हुआ तो कितना बड़ा नाम होगा, बहुत किसका बड़ा नाम होगा आपका। लेकिन आप बहुत अच्छी पहल है आपकी और अमिताभ बच्चन साहब को ये भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि इतने विश्व प्रसिद्ध आदमी है तो ये उनके लिए वो बाएं हाथ का काम है। 2-4-5 लाख रुपए लगा देंगे तो वो जीवित हो जाएगा। मुझे अपना नाम नहीं करना है, मुझे ये करना है कि गांव की तरक्की, गांव का डेवलपमेंट हो जाए, गांव की में टूरिज्म। तो गांव वाले क्या बोलेंगे, एक लड़के ने प्रयास किया और देखो आज गांव में गांव बन गया। तो बस ये चाह है, बाकी सब करने वाली तो ये है नर्मदा माई है, उनका कसम मैं खाया हूँ। और जब मैं देखेंगे, कहते हैं ना हरिवंश राय बच्चन जी कहते थे कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। तो उन्होंने ऐसा बोला है तो कहीं ना कहीं अच्छा ही बोला होगा, क्या मालूम। मैं और तप रहा हूँ, तपा रहे हैं भगवान मुझे, तपा रहे हैं। उसके बाद हो सकता है तपने के बाद निखार आ जाएगा, हीरा बन के निकलूंगा मैं। निकलेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। श्री अमिताभ बच्चन जी, आपका गांव आपको बुला रहा है, आपके पिताजी की ज़मीन आपको बुला रही है। आप अयोध्या तो आते हो लेकिन गांव नहीं आते। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप अपने पिताजी की ज़मीन पे आइए, और जिस पिताजी ने पद्म भूषण अवार्ड लेकर आया हमारे गांव में, तो हम चाहते हैं कि हमारे गांव का भी डेवलपमेंट हो, हमारे गांव का विकास हो। और आपके पिताजी का नाम जिस तरीके से लोगों के दिलों में रहना चाहिए, लेकिन उस तरीके से है नहीं, तो आपके पिताजी को भी लोग याद करें।